कंसेप्ट ऑफ इस्लाम जो है इसके अंदर मीनिंग आएगा, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी और एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम आ जाएंगे। इसके इंट्रो में आप वो 319 वाली आयत भी लिख सकते हैं और मीनिंग आ जाएगा कि इसकी लिटरल मीनिंग है ये सलम से निकला जिसके मैनी है पीस एंड सबमिशन टू गॉड। डेफिनेशन ये वही आ जाएगी, अचीवमेंट ऑफ पीस बाय सबमिशन टू गॉड। और यहाँ पे सैयद अमीर अली की कोट भी आ सकती है जो प्राइमरी सेंस के पीस है और सेकेंडरी सेंस में जिसकी तरफ से पीस जो है उसकी उसको सरेंडर करना। एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम के अंदर इसके आ जाएगा दो एस्पेक्ट्स हैं, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। कंसेप्चुअल एस्पेक्ट के अंदर 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ आ जाएंगे, बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह, एंजल्स, बुक्स, प्रॉफिट्स, डे ऑफ जजमेंट। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के अंदर आ जाएंगे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम और डीलिंग्स विद पीपल, जो मामला वगैरह होते हैं, शहादत, सलात, ज़कात, सौम और हज। अब ये जो 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं और 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है ना, इनको डिटेल में हम यानी इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं और हम डिटेल में वो हम सेपरेट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, इसके अंदर मेजर 6 पॉइंट्स आते हैं। डिफरेंस इन मीनिंग, डिफरेंस इन कंसेप्ट, डिफरेंस इन स्कोप, सोर्स, यूनिवर्सैलिटी और रोल एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डिफरेंस इन मीनिंग जो है इसके अंदर आ जाएगा कि जो रिलीजन है ये डिराइव्ड फ्रॉम ज़हब है विच मीन्स पाथ। इसके अंदर आप ई बी टेलर की कोड भी लिख देंगे कि रिलीजन मीन्स बिलीफ इन विर्चुअल स्पिरिचुअल थिंग्स। तो दीन जो है इसका मतलब है पावर, सबमिशन और रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। 319 आयत लिख देंगे आप, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। डिफरेंस इन कंसेप्ट क्या आ गया, इसके अंदर जो रिलीजन होता है ये क्रिएटर और क्रिएशन का रिलेशन होता है बस। इसके अंदर यानी क्रिएटर मैटर करता है और कुछ नहीं मैटर करता। तो जैसे एंशियंट टाइम के अंदर वो भेंट चढ़ा देते थे जब सोलर एक्लिप्स वगैरह निकलता था। तो ये जो दीन है ये क्रिएटर क्रिएशन रिलेशन और क्रिएशन क्रिएशन रिलेशन भी इसके अंदर मैटर। तो डिफरेंस इन स्कोप के अंदर आ जाएगा, रिलीजन का 3 चीज़ें आती है इसके अंदर, बिलीव्स, वर्शिप्स और रिचुअल्स। जैसे क्रिश्चियन का आइडिया ऑफ ट्रिनिटी है, लेकिन जो दीन है इसके अंदर बिलीव्स, वर्शिप और रिचुअल्स, ये 3 चीज़ें तो आएंगी और बाकी जो है 4 सिस्टम आएंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जुडिशियल और सोशल सिस्टम। उसके बाद जो डिफरेंस इन सोर्स है, रिलीजन जो है ये मैन मेड हो सकता है जिस तरह ये गुरु नानक का है, उस तरह सिखिज्म जो है वो गौतम बुद्ध का। तो दीन जो है वो ये ऑलवेज डिवाइन होता है। 42:13 जो है इसके अंदर लिख देंगे, शरा मिलती है। डिफरेंस इन यूनिवर्सैलिटी क्या है कि ये जो है रिलीजन ये लैक्स यूनिवर्सैलिटी करता है। यानी जैसे जुदाइज्म है, ये कहते हैं कि सिर्फ जो यहूदी है उसका बेटा यहूदी होगा, कोई बाहर से आके नहीं यहूदियत कबूल कर सकता। तो दीन जो है ये हर एक के लिए है। 7158 है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह। तो रोल एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि ये जो है रिलीजन है ये इंडिविजुअल मैटर होता है। जैसे बुद्धाइज्म है सिर्फ सेल्फ प्योरिफिकेशन पे जोर देते हैं। तो दीन है ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये वाले 7 एस्पेक्ट्स जो हैं। तो कैलिफेट सिस्टम आप लगा दें जिसके अंदर प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये यहाँ पे इकबाल का शेर लिख देंगे, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादाएं समझदा है कि इस्लाम है आज़ाद। थैंक यू वेरी मच। इंपॉर्टेंस ऑफ दीन जो है ये हम इंडिविजुअल लाइफ में देखेंगे और फिर कलेक्टिव लाइफ में देखेंगे। इंडिविजुअल लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ये प्रोवाइड पर्पस इन लाइफ, 51-56 आया था इसके ऊपर। क्रिएट सेल्फ एस्टीम, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है 1000 सजदे से देता है निजात आदमी को। सेव्स फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, सोर्स ऑफ होप है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका रेफरेंस। लीड टू लाइट 2:257 आयत नंबर है। और ब्रेवरी, जहाँ दी हुई उसी की थी, अब तो यह क्या कदा ना हुआ। और फिर कलेक्टिव लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एड टू प्रोग्रेस थ्रू साइंटिफिक नॉलेज, ये 21:30 आया था सूरह अंबिया की। तो सैंक्शंस फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी, ये वाली हदीस इसके ऊपर आपने लिख देनी है। आई हैव सेंट एक्सेप्ट टू परफेक्ट द नोबल इखलाक। तो सोशल बैलेंस जो है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। तो डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड एंड पीस इन सोसाइटी, तो इंसान को जो है डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड बनाया, क्राउन ऑफ क्रिएचर बनाया। तो दूसरा हिंदुइज्म वगैरह के अंदर जो है वो काओ का यूरिन वगैरह उन्होंने अपने अंदर ही शामिल किया। होप फॉर इटर्नल सेल्वेशन 2201 जो आया था, ये इसका रेफरेंस है। थैंक यू वेरी मच। डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम आ जाए क्वेश्चन, या वाई इस्लाम इज सुपीरियर देन अदर रिलीजन्स। तो इनके अंदर आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं। डिविनिटी आ जाएगा सबसे पहले, 48:28 सूरह फतह की आया था इसके अंदर। उसके बाद है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ 5:3 अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम जो है। इंटरट्विन रिलेशन बिटवीन रिलीजियस एंड सोशल लाइफ इस्लाम के अंदर है। दूसरे मज़ाहिब के अंदर जो है वो सेपरेट होना पड़ता है सोशल लाइफ से। तो देयर इज़ नो मोहकुड इन इस्लाम ला रहबानियत फिल इस्लाम। परसिवियरेंस जो है 15:9 आयत है जो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सिंप्लिसिटी जो है 13:2 सूरह रायत की आयत है, इसके अंदर आपने सिर्फ ये 2 लफ्ज़ लिखने, युफ़स्सिरुल आयात, ठीक हो गया। फिर यूनिवर्सैलिटी जो है इसके अंदर 7158 आयत है सूरह आराफ की। रैशनैलिटी जो है 21:30, ये वही ऊपर जो हमने आयत पढ़ी है, एड टू प्रोग्रेस थ्रू साइंटिफिक नॉलेज, सभी के अंदर ये रैशनैलिटी 21:30 आयत ही है।
प्रैक्टिकलिटी 2:56 देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। रिजिडिटी जो है 10:64 सूरा यूनस के आयता है। और डायनामिसिटी क्या है कि जो हम दीन के अंदर जो है हम जो ये इज्तिहाद करते हैं वो सारा इसके अंदर आता है। तो सकूम हाल है कुदरत के कारखाने में, इस बात एक तगैर को है ज़माने में। थैंक यू वेरी मच। बिलीफ इन एंजल्स और बुक्स जो है इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता वैसे, तो इम्पैक्ट्स वगैरह इसके अगर आए भी तो फिर वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो एंजल्स के अंदर करेंगे हम चार जो हैं वो आर्क एंजल्स हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो रेवल्यूशन करते हैं, और मिकाइल जो रेन के हैं, इस तरह इसराइल जो है जो ट्रम्पेट ब्लो करेंगे, और इसराइल जो है एंजल ऑफ डेथ है। दो जो है वो गार्डियन एंजल्स हैं, मसलन ये किरामन कातबीन जो इधर बैठे हुए हैं, और मुनकर नकीर जो है ये जो कब्र में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो रेफरेंस क्या है इसका? सूरह कदर की आयत है 97:4। इस तरह बिलीफ इन बुक्स जो है चार बुक्स जो हैं वो आई हैं। तो तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो स्क्रिप्चर जो हैं कौन कौन से हैं? नूह अलैहिस्सलाम पर आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, याहिया पर, और भी लोगों पर आए हैं। तो ये उनमें से कुछ के नाम। तो रेफरेंस क्या है? 15:9 जो है वो आया था इसका रेफरेंस बुक्स के अंदर। थैंक यू। बिलीफ इन तौहीद जो है इसके अंदर हम कर लेंगे इसके मीनिंग क्या है, इसकी काइंड कौन कौन सी है, और इसके इंडिविजुअल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और सोशल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो मीनिंग के अंदर डिराइव फ्रॉम बहुत विच मीन्स टू कंसीडर वन। काइंड्स क्या आ जाएंगी? वननेस इन एग्जिस्टेंस, इस 112:3 इसका रेफरेंस है। वननेस इन नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, अर रज़ाक अर रहमान के, इसके अलावा अल्लाह ताला ही रिज़्क देने वाला है और कोई रिज़्क देने वाला नहीं। वननेस इन वर्शिप, 1:5 आयत है सूरह फातिहा की। वननेस इन एक्शन, 2:109 आयत है, यानी कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि उसके अलावा और कोई नहीं है, हर चीज़ पर कादिर। तो इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ क्या है? सेल्फ स्टीम क्रिएट करता है, ये एक सजदा जिसे तो गिरां समझता है। ब्रेवरी, पेशेंस, मोडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, प्राइड बिलोंग्स टू अल्लाह, लीड टू लाइट, 2:257। पाइटी, ब्रॉडर विजन, कि विजन इंसान का ब्रॉड हो जाता है। इस्लाम जो है वो दूसरों को भी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने का कहता है। ठीक हो गया? मैं दे रहा हूँ तुझे खुद से इख्तलाफ का हक, ये इख्तलाफ का हक है, मुखालफत का नहीं। तो ऑप्टिमिज्म जो है, तो ऑप्टिमिज्म इंसान होता है, कोई भी मुश्किल वक्त आए इंसान कहता है नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आया वक्त, तो अल्लाह ताला मुझसे बेहतर जानता है, तो ये कोई अल्लाह इज़ बेस्ट प्लानर। ठीक हो गया? सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आते हैं? इक्वालिटी आती है, बंदा और साहब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। हिजरतुल वजाह की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सभी इक्वल है, नो कलर ऑफ क्रीड। ब्रदरहुड जो है, अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पैरो जमा बेताब हो जाए। यूनिटी ऑफ थॉट जो है 21:22 इसके अंदर आता है। डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड, क्राउन ऑफ क्रिएचर पीर। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस जो है, इस्लाम जो है सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ वन नेशन, जब सभी लोग एक ही थॉट के होंगे तो फिर वन नेशन का कंसेप्ट बिल्ड होता है। एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताका के। तो क्रिएशन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होगी, ब्रदरहुड, यूनिटी ऑफ थॉट, वन नेशन होगी, तो वो ऑटोमेटिकली एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट होगी। तो एटर्नल सैल्वेशन है कि और कोई भी जो है मज़हब वो एटर्नल सैल्वेशन नहीं प्रोवाइड करता कि आखिरत के अंदर आप जो है मरने के बाद आपको सैल्वेशन होगी, लेकिन इस्लाम प्रोवाइड करता है कि मरने के बाद भी जो है निजात का जो है रास्ता बताता है। 2201 रेफरेंस आप देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिलीफ इन प्रॉफिट्स जो है इसके अंदर हम करेंगे कि प्रॉफिटहुड क्या होता है, उसके मीनिंग क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रॉफिट्स की, और फिर रसूल सल्लम का जो है वो उसको क्यों फोकियत है, सरदार अंबिया के सरदार क्यों है। प्रॉफिटहुड जो है इसका मतलब है सभी अंबिया पर ईमान लेके आना है। ठीक है? हमारा सभी अंबिया पर ईमान है कि वो हक पर थे। 2285 आया था। इसकी मीनिंग जो है, नबी जो है उसका मतलब है न्यूज़ गिवर, और रसूल जो होता है वो उसका मतलब है मैसेंजर। हर नबी रसूल नहीं होता, और हर रसूल जो है वो नबी होता है। और ये जो है कि रसूल जो है वो अपनी शरिया लेके आता है, ये स्क्रिप्चर्स होते हैं, ये बुक होती है, और नबी जो है वो उसी को फॉलो करता है जो उससे पहले शरीयत आई होती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ही मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग, 1795 आयत है। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ज़मीन पर फरिश्ते चलते फिरते होते तो फिर मैं फरिश्ता ही पैगंबर के तौर पर। अपोस्टल ऑफ गॉड होते हैं, जब इनके पास मोजज़ात वगैरह भी होते हैं, जैसे फिरौन के पास ताकत आ गई थी तो उसने डिविनिटी क्लेम कर दी थी। इनके पास मोजज़ात होते हैं, फिर भी अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा समझते हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड समझते हैं। 1930 चूजन बाय गॉड होते हैं, कोई अपनी इबादत करके नहीं बांध सकता, ये अल्लाह ताला का करम है जिसको अपना बंदा सेलेक्ट कर ले।
पैगंबर के तौर पे 6:125। इनफैलिबिलिटी जो है ये कि 22:52 ये मासूम होते हैं, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कहते। इसी तरह जब कुरान पाक नाज़िल होता तो शैतान जो है वो इंटरवीन करने की कोशिश करता था, लेकिन ये अल्लाह ताला ने ये वाली आयत है इसके ऊपर फ़यंसखुल्लाहु मा युल्क़ि शैतान सुम्मा युहकिमुन, कि अल्लाह ताला जो है उसको रोक कर फिर जो है अपना कलाम नाजिल करते हैं। प्रीचिंग ऑफ गॉड्स टीचिंग जो है 53:3-4 सूरह नजम की आयत है। रोल मॉडल जो है 33:21 सूरह अहज़ाब की आयत है। वर्ती ऑफ ओबीडियंस है 464। और फॉर एवरी नेशन, हर नेशन के लिए जो है ये आयत 1636 जो है हर नेशन के लिए कोई ना कोई यानी कि रसूल भेजा, यानी कि कोई नेशन ऐसी हो जो कहे कि हमारे ऊपर आया ही नहीं कोई। और वाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम इज सुपीरियर टू अदर प्रॉफिट्स, ठीक हो गया। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इंट्रो के अंदर लिख लेना है वो दराय सुबुल खत्म रसूल मौला कुल, जिसने फरोगे राह को बख्शा, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी से। हिज प्रॉफिटहुड इज यूनिवर्सल, सूरह आराफ की आयत आ गई। इज एटर्नल 33:40, ये सील ऑफ प्रॉफिट्स है। इस शरिया इज परफेक्ट एंड कंप्लीट 5:3 सूरह मायदा की आयत आ गई। इंटरसेशन जो है ये शफात करेंगे रोज़े महशर, जब हर कोई नफसी नफसी कर रहा होगा ये उम्मती उम्मती कर रहे हैं। तो ये ऑनर है कौसर के, जो जामे कौसर पिलाया जाएगा, सूरह कौसर की आयत नंबर 1 लिख दे। और जो ऊपर हमने जितनी भी प्रॉफिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है ना, वो सारी भी आपने इसके अंदर ही लिख देनी है कि वो अपोस्टल ऑफ गॉड होता है, इनफेलिबिलिटी, ये सारी जो है। और कंक्लूजन के अंदर बर्नार्ड शाह की आपने जेन्युइन इस्लाम की कोड लिख देनी है कि उसने कहा था कि आई हैव ऑलवेज हेल्ड द रिलीजन ऑफ मोहम्मद सल्लम इन हाई एस्टिमेशन बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल वाइटैलिटी। थैंक यू वेरी मच। बिलीफ इन डे ऑफ जजमेंट जो है इसके अंदर मीनिंग आ जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके 3 स्टेप्स क्या हैं हेयर आफ्टर के, इंडिविजुअल के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो मीनिंग के अंदर आ जाएगा आखिरत जो है ये अल आखिर से निकला, जिसके मैंने ये लास्ट यानी बाद में आने वाली। तो 2:259 आयत जो है वो इसका रेफरेंस के अंदर आप लिख देंगे, जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्वेश्चन किया। तो इम्पोर्टेंस जो है, नो पर्पस, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बनता, यानी अगर कोई रिवार्ड एंड पनिशमेंट का कोई ना हो सीन जहाँ पे सही रिवार्ड हो, ये दुनिया की अदालतें तो यानी इंसाफ नहीं ना सही कर रहे, तो फिर उसके बगैर ज़िंदगी का मकसद नहीं बनता, यानी बहुत सारे लोग मजलूम जो हैं वो रह जाएंगे ऐसे। 3 स्टेप्स ऑफ हियर आफ्टर क्या है, रेजरेक्शन डे है, प्लेन ऑफ मैशर होगा और फिर इटर्नल लाइफ शुरू हो जाएगी। इंडिविजुअल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि मेरा हिसाब होगा, ब्रेवरी आती है, कंटेंटमेंट आती है कि थोड़े के ऊपर भी सबर बंदा कर लेता है कि मुझे जो है अटर्नल लाइफ के अंदर इसका अच्छा ध्यान। इंक्लिनेशन टुवर्ड गुडनेस, एबरेंस ऑफ इविल, पेशेंस आता है 2:153 जो आया था इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मोडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी आती है। और जो है सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, इक्वालिटी आएगी, ब्रदरहुड आएगा, स्पिरिट ऑफ जनरसनेस आएगा कि यानी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है तो अच्छे काम ही बाद में सदका जारिया बनेंगे। सोशल वर्क का इसीलिए जो एंड पे जाके अमीर लोग भी सोशल वर्क शुरू कर देते हैं, उनको समझ आ जाती है इन चीज़ों की। तो सक्सेस ऑफ पीपल, तो सक्सेस का समझ आ जाता है बंदे को कि ज़्यादा पैसा होना सक्सेस नहीं है, अच्छे अमाल इकट्ठे कर लेना जो बाद में ज़िंदगी में काम है वो सक्सेस है। पीस इन सोसाइटी जो है वो इस तरह आता है, तो जब ज़्यादा लोग जो है सारे पैसे के पीछे नहीं भागते तो एक पीस इन सोसाइटी आता है। क्रिएशन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें जिस सोसाइटी में होंगी वो आइडियल सोसाइटी हो जाएगी। तो एटर्नल सेलिब्रेशन जो है वो होता है 2201 आयत है। तो इसके ऊपर भी जो आपने ये सारे रेफरेंस जो इम्पैक्ट्स जो है ना सबके एक सेम ही होंगे, तो आप वो रिपीट होंगे रेफरेंस, इसलिए मैंने अक्सर में रेफरेंस में लिखे हुए। थैंक यू वेरी मच। नमाज के अंदर हम देखेंगे इंट्रो क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन सी हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स, मोरल इम्पैक्ट्स और सोशल इम्पैक्ट्स। इंट्रो के अंदर आप यही बता देंगे कि ये रुकन है, फ़र्ज़ है, इस तरह। प्रिपरेशन ऑफ नमाज के अंदर 4 जो हैं फ़राइज़ वज़ू हैं, तो वो ज़रूरी हैं करने, जैसे चेहरा धोना, फिर ये कोनियों तक बाजू धोना, फिर मसा करना और पाँव जो है वो टखनों तक धोना। कंपोनेंट ऑफ नमाज 6 हैं, तकबीर, क़याम, रुकू, कोमा, सजदा, कादा, आखिरा। टाइप्स ऑफ नमाज कौन कौन सी हैं, फ़र्ज़ है, वाजिब है जो वितर वगैरह, इस तरह सुन्ना प्रेयर्स हैं, 12 सुनते हैं जो रसूल सल्लम पढ़ा करते थे, और दूसरी जो आ गई कज़ा प्रेयर, कसर प्रेयर, इस तरह जो है सलातुल कुसुफ जो है वो सोलर एक्लिप्स पे, सलातुल खुसुफ जो है वो लूनर एक्लिप्स पे। खुसुफ से आप ये याद रखें, खे से है ना, जैसे खे से खान, तो ये शावर वाली साइड पे पहले चांद देख लेते हैं, तो वो चांद से लूनर एक्लिप्स और खुसुफ से लूनर एक्लिप्स आप याद रखें। स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स आ गया, प्योरिफिकेशन करती है नमाज, इनवोकिंग अल्लाह फॉर हेल्प 2:153 आयत है। लीडिंग टू तकवा 29:45 के सूरह अनकबूत की जो आयत है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। He linked with reward in hereafter, staying connected with Allah 4:103.
फिर मोरली क्या इसके इम्पैक्ट्स बनते हैं, पंक्चुअलिटी आती है 4103 अल्लाह ताला कहता है मैंने मुकर्रा औकात में फर्ज की। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इंसान को पता होता है मैंने अगली नमाज पढ़ने जाना है अगली पढ़ने। कैरेक्टर बिल्डिंग आती है, हब्बुल आमाल यदउम अल्लाह ताला को जो है वो थोड़े लेकिन कांस्टेंट एक्शन जो है वो पसंद है। तो इस तरह आम जिंदगी के अंदर भी कैरेक्टर बिल्ड होता है कि इंसान को जब कॉन्स्टेंटली अमल करने की आदत पड़ जाती है तो वो कोई भी काम करे वो कामयाब हो जाएगा उसके अंदर। सेल्फ कंट्रोल इंसान का आता है कि इंसान का दिल कर रहा होता है नहीं अब सो जाए नमाज रह जाए, तो लेकिन फिर भी बंदा जो है कंट्रोल करके तो नमाज पढ़ने जाता है, तो इस तरह सेल्फ कंट्रोल आता है। ह्यूमिलिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम शैतान 2945 वही आएगी। कामनेस बाय डेवलपिंग फोकस इन सलात, तो नमाज के अंदर फोकस पैदा करने से इंसान के अंदर सब्र तहम्मुल सुकून आता है। सोशल इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, कांग्रीगेशन प्रेयर है तो एक इकट्ठे होके पढ़ते हैं तो तफजलु बिसाबिन दर्जा 27 गुना ज़्यादा दर्जा है अगर इंसान जो है इकट्ठा। 45 यूनिटी अमंग बिलीवर्स, यूनिटी आती है। सेंस ऑफ इक्वालिटी आती है, ये वही ऊपर वाली आपने लिख देना है कि एक ही साथ में खड़े हो गए। सेंस ऑफ ब्रदरहुड आ गया। टॉलरेंस, मॉस्क कम्युनिटी सेंटर है यानी जनाजा वहीं पे होता है, कोई भी निकाह वगैरह हो इस तरह ये सारी चीज़ें कम्युनिटी डेवलप होती है। क्रिएशन ऑफ आइडियल सोसाइटी कि ये जिस सोसाइटी के अंदर ये हम सारा कुछ होगा तो अल्टीमेटली आइडियल सोसाइटी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये कंक्लूजन के अंदर 74 42 30 43 आया था ये कि वो माशाला कुम फी सकर कौल नमनकुम मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे व्हाट हैज लैंडेड यू इन दी हेल, तो वो कहेंगे कि हम जो है वो नमाज पढ़ने वालों में से हैं। थैंक यू वेरी मच। रोज़ा जो है हम इसके मीनिंग देखेंगे, इम्पोर्टेंस इसकी कुरान में क्या है, इसकी हदीस में क्या इम्पोर्टेंस है, इंडिविजुअल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स हैं और सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स हैं। मीनिंग में आ जाता है कि सौम का मतलब है टू बी एट रेस्ट, ठीक हो गया। कुरान इम्पोर्टेंस इन कुरान के अंदर आ जाएगा। ये सूरह बकरा की आयतें हैं, एक छोड़ के एक, ये 3 4 इकट्ठी आयतें हैं जैसे शाहरुर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला, और ये वाली इसकी इंपॉर्टेंस में आए थे 2 183 185 187। हदीस के अंदर इंपॉर्टेंस आपने वो 2 3 हदीसें याद कर लेनी है जैसे अस्सियाम जुन्नतुम मिनन नार और एक दो और हदीसें हैं उस तरह। तो इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर क्या है जी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ईमान, ठीक हो गया। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर आती है, यानी कि कोई भी नहीं देखने वाला होता। सेल्फ कंट्रोल बंदे का अपने ऊपर आता है। पंक्चुअलिटी आती है, यानी पूरे 30 दिन रखने हैं, एक सही आदत बनती है। सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है बंदे की, बंदा अपने आप का एहतसाब करता है। प्योरिफिकेशन ऑफ सोल आती है। एब्सटेंशन फ्रॉम लाइंग जो है ये हदीस की है कि जब तक उस बंदे के रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं कि जो झूठ बोलना और गलत काम ना छोड़े। हिडन इबादत जो है ये है कि बाकी जितनी भी इबादत हैं, हज, नमाज, ज़कात, ये सारी कोई ना कोई देख रहा होता है बंदे को करते हुए, लेकिन ये वाहद इबादत है कोई भी नहीं देखने वाला, तो ये हिडन इबादत है। ब्रेवरी जो है, ब्रेवरी आती है इसके साथ अंदर जो है। शील्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर, तो सियाम जुन्नतुम मिनन नार, ये हदीस आपने लिखते नहीं। पेशेंस आता है इसके साथ। तो करेक्टर बिल्डिंग जो होती है बंदे की, यानी कि कंटेंटमेंट या कम चीज़ पे गुजारा करना, तो इन चीज़ों के साथ जो है करेक्टर बंदा, यानी ग्रीड नहीं आता बंदे का। और सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, इक्वालिटी आती है, सारे मुसलमान जो है वो रोज़ा रख रहे हैं और सारे ही भूखे हैं, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। ब्रदरहुड आता है, जनरॉसिटी आती है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अफ्तारियाँ कराना और ये सदका खैरात। डिसिप्लिन आता है सोसाइटी में। तो इकोनॉमिक जो है बेनिफिट्स होते हैं कंट्री को, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होता है, जैसे रूह अफ़ज़ा चलता है रमज़ान के अंदर। तो यूनिटी ऑफ थाट जो है, यूनिटी ऑफ थाट आता है, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी आता है। तो सोशल कनेक्शंस बनते हैं बंदे के। तो प्रोग्रेस इन सोसाइटी आता है, पीस इन सोसाइटी, तो क्रिएशन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी और इटर्नल सैल्वेशन। तो ये सभी के इम्पैक्ट्स जो है ना ये रिपीट ही होंगे, कुछ उसके लिंक्ड होंगे बिल्कुल टू दी पॉइंट, तो वो आपने ऊपर लिखने हैं जब भी कभी लिखने हैं। तो बाकी नीचे वाले वही लाइन चला देनी है जो तौहीद में, जो ज़कात में, जो सौम में, जो हज में, सारे इकट्ठे ही आएंगे। थैंक यू वेरी। ज़कात के अंदर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ज़कात क्या है, रेसिपेंट कौन कौन से हैं, ज़कात और सदका में फ़र्क क्या है, और निसाब क्या है ज़कात का, इसके इंडिविजुअल लाइफ पे, सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, और फिर पॉवर्टी क्यों नहीं अभी तक रिड्यूस्ड हुई ज़कात की वजह से, और अगर ज़कात से पॉवर्टी रिड्यूस करनी है तो वो किस तरह पॉसिबल है। ठीक है, मीनिंग है इसके टू प्योरीफाई एंड ग्रोथ। और रेसिपेंट कौन कौन से, 960 सूरह तौबा की आयत है, इसमें 8 मसारिफ दिए हैं वो इसके रेसिपेंट्स। डिफरेंस क्या है ज़कात और सदका में, ज़कात ऑब्लिगेटरी है, सदका ऑब्लिगेटरी नहीं है। ये टाइम लिमिटेड है, वो टाइम लिमिटेड नहीं। स्पेसिफिक पीपल को दे सकते हैं जो वो ऊपर आड़ती हैं, वो किसी को भी दे सकती हैं। ये गिव टू राइटियस, ये उन्हीं लोगों को देना है आपने ढूंढ कर, ये नहीं कि ऐसे ही पकड़ा देना किसी को।
निसाब ऑफ ज़कात क्या है, सिल्वर का जो है 52.5 तोले, गोल्ड का 5.5 तोले। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो 5 वसक जो है वो होगा। लाइफ स्टॉक जो है 5 कैमल्स होंगे, 30 काऊ और 40 गोट्स उसके ऊपर है। स्टॉक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो ये सिल्वर वाला निसाब ही होगा, 52.5 तोले को आप कन्वर्ट कर लें पैसों में तो वो। इंडिविजुअल लाइफ पे क्या आता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आती है बंदे को कि पैसे जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे हैं। अगर किसी कंपनी में भी काम कर रहा है तो उसे पता होता है कि उस अल्लाह ताला पैसे दे रहा है, ये नहीं है कि अगर मैं मालिक की वो चापलूसी करता रहूँगा तो फिर ही पैसे आएंगे। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बंदे के पास कि हर साल जाके उसने सही बंदे को पैसे देने हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ कंट्रोल आता है, फिर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है, बंदा अपनी अकाउंटेबिलिटी करता है कि यार उसकी जगह मैं भी हो सकता था जो मांग रहा है, तो अल्लाह ताला जो है वो मुझे भी उसकी जगह कर सकता है, तो फिर बंदा अपनी अकाउंटेबिलिटी। प्योरिफिकेशन ऑफ सोल होती है, इनर पीस बंदे को आता है कि यार ये जो पैसे मैंने दे दिए हैं यही असल पैसे, इन्वेस्टमेंट तो यही है, तो यही मुझे अल्लाह ताला नेकियों की शक्ल में आखिरत वाले दिन क्या पता लौटा दे। तो जेनियासिटी बंदे के पास, क्रिएटिविटी उसके बाद कंटेंटमेंट बंदे को आती है, सही सुकून होता है कि चलो इतने कमाए हैं तो कुछ अल्लाह की राह में भी दिए। सेंस ऑफ मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी आती है। करेक्टर बिल्डिंग बंदे के पास होती है। करेक्टर बिल्डिंग ये है कि बंदा गिवर बनता है तो डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो बंदा जिंदगी के हर शोबे में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सेल्फलेस जो बंदा है वही असल में आके सोसाइटी के अंदर लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं कि उसके पास अगर नॉलेज है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करे, उसके पास पैसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे, कोई स्किल है तो सेल्फलेस जो बन जाता है तो वही सोसाइटी को असल में कंट्रीब्यूट करता है। तो सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं, इक्वालिटी आता है, ब्रदरहुड, जेनरॉसिटी, पीस आता है सोसाइटी में। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो जाहिर है कोई कोई लेने वाला ही नहीं होगा ज़कात, तो फिर जाहिर है पीस ही आएगा, कोई डाके चोरी वगैरह नहीं होगा। तो यूनिटी ऑफ थॉट आती है, सभी लोगों की जो है वो एक ही थॉट के ऊपर है। सोशल कनेक्शन बिल्ड होते हैं, बंदे को पता चलता है यार ये भी बंदा है, ये गरीब है, ये मुस्तहिक है। क्रिएशन ऑफ आइडियल सोसाइटी बनती है, इटरनल सेल्वेशन होती है। पॉवर्टी जो है वो ज़कात से अभी तक रिड्यूस्ड क्यों नहीं हुई, तो इसकी ये वजह है फ्लॉड सिस्टम है, इनकम्पिटेंट स्टाफ है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ज़कात वाले महकमे में, तो अन इस्लामिक कैलकुलेशन ऑफ नसाब है, करप्शन है, नेपोटिज्म है, सारे रिश्तेदार भर्ती किए होते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट है लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर, इसीलिए बैंकों से पैसा निकाल लेते हैं। तो उनको पता है कि वो बंदे ही नहीं सही बैठे हुए तो कैसे निकलेगा, तो ये वो आप ऊपर लिखते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट की। ये भी मिसाल फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी वजह से आया था कि वो क्वीन से किसी ने कहा कि ब्रेड नहीं है खाने को, तो उसने कहा उनको केक खा रहे। तो हाउ पावर्टी एलिवेशन इज पॉसिबल, तो ऊपर वालों को आपने उल्टा कर देना है। ऊपर था कि इम्प्लीमेंट प्योर इस्लामिक सिस्टम नहीं है, अब आपने कहना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योर इस्लामिक सिस्टम। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी हो, सिंसियर एफर्ट्स टू लिमिट पोटेंशियल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कैलकुलेशन ऑफ निसाब हो, प्रैक्टिकल अप्रोच हो करप्शन और नेपोटिज्म को खत्म करने की, जिस तरह चीन ने किया है। इस्टेब्लिश ट्रस्ट बाय प्रोग्रेस एंड मीडिया, तो 2241। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का, इसने जो है वो लोन्स दिए स्मॉल फार्मर्स को, तो इसको वो मिला था 2006 में नोबेल प्राइज। इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पुअर, ठीक हो गया, ये जिस तरह अमेरिका वगैरह में या जर्मनी वगैरह में होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, तो वेल्थ की जो है वो सर्कुलेशन होगी तो जाहिर है खुद ही पॉवर्टी हो जाएगी। तो कंक्लूजन में आप लिख देंगे कि ये ऊपर वाली सारी चीज़ें मिलकर तो वो होता है, जिस तरह कंक्लूजन बनाते हैं। तो नेपोलियन की आप कोड लिख देंगे कि रिलीजन इज व्हाट मेक कीप्स द पुअर फ्रॉम मर्डरिंग द रिच। थैंक यू वेरी मच। हज क्या है, इस हज के मीनिंग क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप 22-27 जो है वो रेफरेंस दे देंगे, वज़िन फिन्नास बिल हज। मीनिंग इसका क्या है, टू गो आउट फॉर अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, या आप लिख रहे हैं कि टू गो आउट फॉर काबा, ठीक हो गया, ये भी इसका मीनिंग ही बनाने का। कंपलसरी किसके ऊपर है, जो काबिल इस्तात लोग हैं। हिस्ट्री क्या है इसकी, पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, फिर हजाज बिन यूसुफ ने। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि हतीम है, इसका मकाम इब्राहिम है, हिजर अस्वद है, फिर वो सफ़ा मरवा है, और ये चीज़ें जो है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, 397 आयत है, 22-27 आयत है, हदीस है कि देयर इज नो रिवार्ड बट हेवन, नो नथिंग बट हेवन इज़ द रिवार्ड ऑफ अप्रूव्ड पिलग्रिमेज। तो प्रोसीजर हज का क्या है, 8 से लेके 13 जिलहज तक होता है। मिना, पहले वो एहराम बांधते हैं, फिर मिना जाते हैं, फिर वकूफ़ अरफात होता है हज का जहाँ खुतबा होता है, फिर मुजदलफा आते हैं, मुजदलफा जाते हैं, फिर वहाँ से मिना में जाके वो जो है पत्थर वगैरह मारते हैं, फिर हल्को रास कसरू रास एहराम खोलना, फिर जो है जाके तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर 11, 12, 13 वो पत्थर मारते हैं, और फिर जो है
जाते हुए तवाफ़ विदा होता है और हज कंप्लीट हो जाता है। फॉरबिडन एक्ट्स क्या होते हैं? फॉरबिडन एक्ट्स में नाखून काटना, बाल काटना, हंटिंग, रिलेशंस वगैरह रखना, सेक्सुअल रिलेशन जो है, तो उसके बाद ये इसके अंदर आ जाता है। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कंप्लीट सरेंडर टू अल्लाह होता है इसके अंदर, यानी कि बंदा जो है अल्लाह के सुपुर्द अपने आप कर देता है। वहाँ पे फ़िज़ा भी ऐसी बनी होती है हारमोनी की। यूनिवर्सल ब्रदरहुड होता है, यानी सभी एक ही कपड़ों के अंदर, यानी कि वाइट ही होता है हर तरफ। तो अपॉर्चुनिटी फॉर म्यूचुअल हेल्प होता है। ये पुराने दौर में होता था जब लोग दूर दूर से आते थे तो साथ तजारत भी कर जाते थे, हज भी कर जाते थे। अभी तो वो सिस्टम नहीं है, अभी तो ऑनलाइन है सारा। फॉरबिडन एक्ट्स जो है ये क्रिएट ग्राउंड फॉर डिविनिटी, चूंकि काफ़ी एक्ट्स जो है वो फॉरबिडन होते हैं, तो वो वैसे ही एक फ़ज़ा ऐसी बन जाती है कि बंदा जो है वो खुद ही अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। स्पिरिचुअल और मॉरल इम्पैक्ट्स क्या है कि बंदा प्योरिफिकेशन होती है, बंदे की इनर प्योरिफिकेशन है, कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बिल्ड होता है। जब हर तरफ तलबी की फ़ज़ा गूंज रही होती है तो वो एक वैसे माहौल ही ऐसा होता है, और अल्लाह ताला की उस जगह पे ख़ास रहमत होती है कि बंदे का एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। फील प्रेजेंस ऑफ अल्लाह जो है ना वहाँ पे होती है। स्पिरिट टू फाइट अगेंस्ट सेल्फ डिज़ायर्स बंदे का आता है, और क्रिएट स्पिरिट ऑफ जिहाद। ये यहाँ पे बंदा फाइनेंशियल भी सेक्रीफाइस किए होते हैं, फिजिकल सेक्रीफाइस करता है, यानी इतना पैदल चलना और जो है इतने काफ़ी चीज़ों को जो है वो तर्क करना फॉरवर्ड नेक्स्ट से। तो ये सारे सेक्रीफाइस जो है ये एक जिहाद की वो स्पिरिट जो है बंदे के अंदर जनरेट करते हैं। तो इम्पैक्ट्स क्या है इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर? कि जर्नी जो है सिर्फ अल्लाह की खातर होता है, कोई और मकसद नहीं होता। ठीक हो गया? वैसे तो बंदा जाता है कि यार मैं उधर चला जाता हूँ, ये काम भी कर लेता हूँ, वो काम भी कर लेता हूँ, लेकिन ये खास अल्लाह ताला के लिए जर्नी होता है। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स विर्चू होता है, उसके बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है, पंक्चुअलिटी, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, इनर पीस, ब्रेवरी, कंटेंटमेंट, सेंस ऑफ मोडेस्टी और ह्यूमिलिटी आती है, पेशेंस आता है, फिजिकल क्लीनलीनेस और करेक्टर बिल्डिंग जो है बंदे की। ये सारी चीज़ें जो है मिलकर बंदे का करेक्टर एक बिल्ड करती हैं, जो हार्डशिप्स को बंदा फेस करता है, और ये सारी चीज़ें जो है। सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होती है मुस्लिम्स की, यानी पूरी दुनिया में एक होता है कि यार इतने मुसलमान जो है हज के लिए इस दफ़ा इकट्ठे हुए। इक्वालिटी आती है 2252 के, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट्स जो हैं और सवा अनिला की फ़ी वाल बाद जो है वो रेजिडेंट्स जो है और जो दूसरे वो सब वहाँ पे इक्वल है। और स्पिरिट ऑफ जनरॉसिटी आता है, डिसिप्लिन आता है सोसाइटी के अंदर, यानी सभी पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो एक डिसिप्लिन के ऊपर चल रही होती है। यूनिटी ऑफ थॉट आता है, सोशल कनेक्शंस बनते हैं, तो प्रोग्रेस आती है सोसाइटी में, पीस आता है सोसाइटी में, आइडियल सोसाइटी क्रिएट होती है और एटर्नल सैल्वेशन क्रिएट होता है। थैंक यू वेरी मच। सीरा एज एन इंडिविजुअल के अंदर एक तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा और दूसरा करेक्टरिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन में 33-21 वही सूरह अहज़ाब की आयत आप लिख देंगे। करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, 633 आयत है। ट्रस्ट वर्दीनेस, शंकराचार्य एक कोट लिख देंगे कि उसने कहा कि अगर किसी ने इस्लाम को देखना है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उस टीचिंग को देख लें। अल अमीन उनका लकब था, मक्के के अंदर लोग आपके पास अमानतें रखवाया करते। ब्रेवरी एंड करेज था, उहुद के मौका पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और जंगे गज़वा हुनैन की एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी, सारे घर के काम वगैरह खुद करते थे। फिर पेशेंस थी। फिर फॉरगिवनेस जो है, जब मक्का फतह मक्का हुआ तब मुआफ़ कर दिया। इस तरह टॉलरेंस जो है वो थी। फिर फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस, यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं कि सूरह मोमिनून की आयत जो है। मर्सी एंड काइंडनेस 21:1 मर्सी फॉर द होल वर्ल्ड रहमतुल लिल आलमीन। सिंप्लिसिटी, तो जब पहली दफ़ा मदीना में आए थे हिजरत करके तो लोग आगे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पे बैत करने लग गए। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने धूप की वजह से आपके ऊपर साया किया तो लोगों को पता चला कि ये पैगंबर है। यानी इतनी आजी थी कि कोई पहचान नहीं सकता था कि ये लोगों के दरमियान ये पैगंबर बैठे। जेनरॉसिटी बहुत थी, ब्रॉड हार्टेड थे। तो एक दफ़ा एक बद्दू आपके पास लेके आया अंगूर, तो आपने वो सारे खुद ही खा लिए। फिर वो जब चला गया तो दूसरों ने कहा कि आपने खुद ही खा लिए, तो आपसे फरमाया कि वो खट्टे थे, अगर मैं आप लोगों को देता तो शायद उसे पता, उसका जो है वो दिल जो है वो टूट जाता। पोलाइट एंड जेंटल बिहेवियर था। गुड टीचर थे। ये टीचर की जो हम आगे इसके रेफरेंस पढ़ेंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं जब हम एज एन एजुकेटर देखेंगे। विजनल लीडर थे। जितनी भी लीडर्स की क्वालिटीज़ होती हैं, लीडर्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? सेल्फलेस होते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, करेज होती है, टीचर होते हैं अच्छे, डिप्लोमेट होते हैं, मिलिट्री लीडर होते हैं। ये सारी उसकी मिला के जो है तो आप एक विजनल लीडर बना देंगे उसे। थैंक यू वेरी मच। सीरा एज ए डिप्लोमेट के अंदर देखेंगे हम पहले कि डिप्लोमेटिक डिसीजंस कौन कौन थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, और फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। डिसीजंस के अंदर पहले आ जाएगा हिल्फुल फजूल। ये नबूवत से पहले का वाक़या, जब और सभी मक्के के लोगों ने जो है इकट्ठे होकर सरदारों ने कहा था कि हम जो है किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे।
माइग्रेशन टू हबशा जो है ये 615 से लेकर 17 तक था, जब मक्के के अंदर मुसलमानों पर ज़मीन तंग हो गई थी, 15 लोग जो है हबशा की तरफ गए थे। तो ये कन्फ्रंट करने की बजाय, आप सलम का डिप्लोमेटिक डिसीजन था कन्फ्रंट करने की बजाय मक्के वालों से, जब कमज़ोर हैं तो आपने उनको दूसरी जगह भेज दिया जहाँ पे अमन की उम्मीद थी। ताइफ का जो जर्नी है इसके अंदर भी आप उनके जो सरदार थे उनसे मिलने गए थे और उनको दीन की दावत देने गए थे। अकबा पलेजिस जो है फर्स्ट और सेकंड जो है बैते, पहली बैत अकबा, दूसरी बैत अकबा, पहली में 12 थे, दूसरी में 75 थे। तो इसका भी यही मतलब है कि एक जगह पे जाने से पहले उस जगह के लोगों की ग्राउंड सपोर्ट हासिल कर ली थी, उनसे बैत ले ली थी, तो सारा जो है पहले ही ये डिप्लोमेटिक एक डिसीजन था। मिसाक मदीना जो है ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था मदीना का। बैत रिजवान जो है इसके अंदर 1400 सहाबा से जो है ली थी। फिर डेपुटेशन टू अदर स्टेट्स जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे, वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर थी, वो जो है सिल्वर स्टील वो लगा लगा के, तो सभी अमान के बादशाह को, हबशा को, इस तरह सभी को भेजी थी। करेक्टरिस्टिक्स एज ए डिप्लोमेट क्या थी? हॉस्पिटैलिटी थी, जितने भी आते थे वफूद वगैरह उनको मस्जिद नबी में ठहराते थे, उनकी पूरी खिदमत करते थे। ट्रस्ट जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी डिप्लोमेट वही अच्छा होता है, यानी कि जो एक बात कह दे फिर दूसरे का ट्रस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि बात से फिर जाए तो वो कौन सा डिप्लोमेट हुआ। तो फिर अबू जहल कहता था कि हम आपको नहीं जुटलाते, बल्कि जो आप कलाम लेके हैं हम इसको जुटलाते हैं। ये 633 सूरा नाम की आयत भी लिख सकते हैं। सिक्योरिटी एज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सिक्योरिटी का सबसे प्रायोरिटी होती थी। जैसे एक दफ़ा मदीना में आवाज़ आई, तो जब सभी लोग बाहर निकले तो रसूल सल्लम जो है वो घोड़े की नंगी पुश्त पर जो है वो आ रहे थे, पूरे मदीने के चक्कर लगा के। तो वैसे भी जब कभी कन्फ्रंटेशन भी हुई है तो मदीने के अंदर नहीं कभी कन्फ्रंट किया, बाहर जाके किया। फिर तबूक का मौका हो, तबूक के अंदर तो आप रूमियों की उस सरहद तक चले गए थे। प्रमोटिंग यूनिटी, मदीना चार्टर जो है ये यूनिटी प्रमोट की है। ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स हुए हैं, हुदैबिया का एग्रीमेंट है, इस तरफ जो है वो दूसरा सुलह हुदैबिया, और बाकी भी जब तबूक के मौके पर भेजे हैं सभी कबाइल से जो है साथ साथ मुआहदे करते रहते हैं। गिफ्ट टू एनवायज, जितने भी वफूद आते हैं उनको गिफ्ट ने, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते थे हर हद तक, जैसे हुदैबिया के अंदर अवॉइड की। लेकिन जब दुश्मन जो है वो कोई उतर आए लड़ाई पे, तो फिर जो है फिर आपने वो बेहतर रिजवान भी बता देना है कि जब वो फिर सभी जो है वो तान मन दान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इस्टेब्लिश जो है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी, यहूदी भी वहीं पे रह रहे थे मुआहदा करके मुसलमानों के साथ, तो एक यानी कि यूनाइटेड जो है वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का क्या उन्होंने रहा था। सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट थी, कल्चर की रिस्पेक्ट थी, बस उनसे कहते थे या तो आप ये जगह छोड़ जाएं अगर आपको नहीं पसंद, नहीं तो अगर यहीं पे रहना है तो फिर हमें जजिया दें। डिप्लोमेटिक रीजंस थी, मैरिजेस जितनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वो डिप्लोमेटिक रीजंस के साथ की हैं, तो और उनके इस्लाम को फ़ायदा भी पहुंचा। थैंक यू वेरी मच। सीरा एज एन एजुकेटर के तौर पर या टीचर के तौर पर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, रोल मॉडल किस तरह थे, और एजुकेशनल मेथडोलॉजी क्या थी रसूल सल्लम की, और करेक्टरिस्टिक्स क्या थी। इंट्रोडक्शन के अंदर आप वही सूरतुल अलग की आयत लिख देंगे 96:1। रोल मॉडल टीचर्स के लिए थे 2129 आयत। टीचिंग इन मक्का जो है मक्का के अंदर टीचिंग शुरू की, दार अरकम जो है वो पहला स्कूल था। उसके बाद मदीना जो है उस सेंटर ऑफ नॉलेज था, एक किस्म का हब था जहाँ पे सुफा यूनिवर्सिटी थी पहली। उसके बाद बदर के जो प्रिजनर्स थे उनसे कहा था कि जब तक आप इनको पढ़ना लिखना नहीं सिखा देंगे 10-10 बच्चों को, तो आप तब तक नहीं जा सकते। डेलीगेशन जो है रसूल सल्लम ने मुख्तलिफ यानी कबाइल को, हर एक को, यानी कि जो कोई आता था कहता था कि यानी मेरे साथ किसी को भेज दे कि मेरे कबीले वालों को भी इस्लाम की दावत दे, तो रसूल सल्लम जो है किसी ना किसी सहाबी को उनके साथ भेज देते थे। तो इस तरह जो है दूसरों को कबाइल के अंदर भेज भेज कर भी आप सल्लम ने इल्म की दावत को फैलाया। एजुकेशनल मेथडोलॉजी क्या थी कि एजुकेशन फॉर ऑल का सिस्टम था, ये तलबुल इल्म फरीज़ुन अला कुल्लि मुस्लिम। डिस्टिंक्शन क्या थी? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, कुरान की जो जिसके पास एजुकेशन है वो प्रायोरिटी थी, तो वो दूसरों से डिस्टिंक्ट था। ऑलवेज विद लर्निंग माइट सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव एंड एनकरेजमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज 2130 सूरह अंबिया के। स्पेशल अटेंशन टू वुमेन एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन पर जो है ख़वातीन आगे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है ये 88 स्कॉलर्स की जो है वो टीचर थे, और 2000 से ज़ायद हदीस जो है वो इनके थ्रू आई हैं। इनकरेज जो है क्वेश्चन को जो है वो इनकरेज करते थे। आप सल्लम कहते थे कि हाँ मैं तुम्हें ये ऐसी बात ना बताऊं, और जब तक कोई आगे से कोई रजामंदी नहीं जाहिर करता रसूल सल्लम बताते नहीं थे। फिर सहाबा कहते थे जी या रसूलल्लाह क्यों नहीं, तो फिर रसूल सल्लम जो है वो आगे से बात बताते, यानी इस तरह अगले बंदे का अटेंशन जो है वो गेन करते थे। टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जो है एम्फोसिस दिया। करेक्टरिस्टिक्स एज ए टीचर जो है इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फ्रेंडली एटीट्यूड था, तो यानी ऐसे ही उनके दरमियान ही बैठे होते थे उनके हर मामला में। उसके बाद नो स्टूडेंट लेफ्ट ओवर पॉलिसी, हर एक को साथ ले लेकर चलते थे, और हर एक की साइकोलॉजी रसूल सल्लम को पता थी।
डिस्टिंक्टिव टीचिंग स्टाइल था, क्वेश्चन आंसर टेक्निक आप कह सकते हैं, ये वैसे दूसरों से अलग बात को रिपीट करते थे बार बार। उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, करंट और लिविंग एग्जांपल्स के साथ जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात को बयान किया करते थे। क्वेश्चन आंसर टेक्निक जो मैं आपसे बताई है। उसके बाद जो है क्लियर एंड ऑडिबल जो है टॉट थ्रू प्रैक्टिस, जो है अल्फाज को जो है वो रिपीट करते थे, बात जो है वो क्लियर होती थी, ऑडिबल होती थी, और इतनी देर नहीं बिठाई रखते थे कि साहबा थक जाए, यानी इतना की देर सेशन होता था कि जितना लोग बोर ना होने लग जाए। और सेशन भी इस तरह होता था, उस टाइम होता था जब लोग नींद वगैरह पूरी कर लेते थे। इस तरह आप जो है वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। थैंक यू भाई। सीरिया एज ए मिलिट्री कमांडर के अंदर आप बैटल्स देखेंगे और करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। बैटल्स बदर 2 हिजरी में हुई हो, 3 में, खंदक 5 में, हुदैबिया 6 में, खैबर जो है वो 7 हिजरी में हुई, मोता 8 में, मक्का भी 8 में हुई, फिर हुनैन जो है वो भी 8 में, फिर ताइफ भी 8 हिजरी में, और तबूक जो है वो 9 हिजरी में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? लीडरशिप क्वालिटीज थी, लीड फ्रॉम द फ्रंट करते थे, और जो है वो लश्कर के अंदर दुश्मनों की सफ़ों के अंदर जाके जो है वो चले जाते थे। इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटेंस थे, फ्लॉलेस कैरेक्टर था, यानी कोई अपना मुफाद नहीं था, लोगों के वसी तर मुफाद में जो है वो जंग एक मिलिट्री कमांडर की ये एक खूबी होती है। डिसीजन मेकिंग थी, सभी का ओपिनियन लेते थे, पूरी मशावरत करते थे सभी से, जो सरदार हैं औस खजरज के, मक्का के जो लोग हैं, उन सब से जो है वो इस तरह डिसीजन लेके फिर कहते थे कि लड़ना मक्के मदीने के अंदर है, बाहर है, इस तरह के जो डिसीजन से सभी को पहले इकट्ठा करते थे। फोर साइडेडनेस थी, जैसे फतेह मक्का के ऊपर जो है वो उनको खबर नहीं पहुंचने दी, उनके सर के ऊपर जाके जो है फिर जाके उनके ऊपर दबदबा कायम करने के लिए। उहद के अंदर आप वो दर्रे का कह सकते हैं कि पहले ही पता था कि यहाँ से वो हमला कर सकते हैं, तो वो दर्रे को कवर कर लिया। ब्रेवरी थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन ब्रेव हो सकता है। अ ग्रेट डिप्लोमेट थे, तो ये आपने ऊपर वाली डिप्लोमेसी की लिखते नहीं है, जैसे डिप्लोमेट के अंदर आप वो लिख सकते हैं जैसे वो हबशा वाला, तो इस तरह बाकी चीज़ें डिप्लोमेट। मोरल करेज था, ये विलियम स्लिम की कोट है कि जो मोरल करेज है फिजिकल करेज रेयर भी है और ये ज़्यादा चाहिए होता है। स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, हुनैन के अंदर जब सभी लोग जो है वो परेशान हो गए थे एक दफ़ा के, ये तो यानी कि मुसलमान ज़्यादा होने के बावजूद जो है वो मुंतशिर हो गए थे, तो रसूल सल्लम जो है वो आगे डट कर खड़े हुए थे, और फिर रसूल सल्लम ने आवाज़ लगाई किधर हैं दरख्त वाले, तो वो सभी लोग ऐसे लपके जैसे वो कोई माँ जो है अपने बच्चे की तरफ लपके। फिर काइंड हार्टेड जो है फॉरगिव जो है मक्का के ऊपर जो है वो सभी को माफ़ कर दिया। क्रिएटिविटी थी, जैसे जो है गज़वा खंदक हुई थी, तो यानी कि ये इसके अंदर आप मशवरे के अंदर भी आप लिख सकते हैं, यानी मशवरा ही किया था, तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने जो है मशवरा दिया था, तो फिर मशवरे को मानना भी अगले। फिर वो क्रिएटिविटी के तौर पे, यानी हालांकि इन्होंने नहीं कभी देखा था मक्के वालों ने कि इस तरह की खंदक भी होती है कभी जंग में इस्तेमाल, तो वो एक अनोखी चीज़ जो है वो इस्तेमाल की। कंक्लूजन ये क्या था, ये आप लिख देना, वो सन ऑफ इस्माइल लर्न आर्चरी सिंस योर फादर वाज एन आर्चरी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। थैंक यू। सीरा एज ए पीस मेकर के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर वही सूरह अंबिया की आयत आपने लिख देनी है कि मर्सी फॉर द होल वर्ल्ड। करेक्टरिस्टिक्स जो है ये अवॉइड कन्फ्रंटेशन, इसके अंदर वो आपने हबशा वाली बात लिख देनी है। डिप्लोमेटिक टाइज थे, यानी कि वो मुआहदे वगैरह करके रखते थे, जैसे यहूदियों के साथ मुआहदा करना, इस तरह अरब 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 के साथ जो सुलह हुदैबिया का मुआहदा किया था। चार्टर ऑफ मदीना जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना जो था। डिप्लोमेटिक टाइज विद नेबरिंग स्टेट्स जो है दूसरी भी उनके साथ भी जो है वो नेबरिंग स्टेट्स आप उन अरब कबाइल को कह सकते हैं जो इर्द गिर्द थे, उनसे भी जो है वो मुआहदे वगैरह किए हुए थे। प्रमोटेड कल्चर ऑफ फॉरगिवनेस, तो आप सल्लम ने सबसे पहले जो है माफ़ किया, तो इस तरह लोगों को भी जो है इस चीज़ की थी, क्योंकि ये करेज फॉरगिवनेस ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जा सकती, ये सिखाई जाती हैं, तो सिखाना जो है उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बंदा करके दिखाए। फिक्सेशन ऑफ हिजर असवद जो है वो रसूल सल्लम ने की, तो ये भी है वो तब उन दोनों के उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था, तो रसूल सल्लम को जो है उन्होंने एज ए सालिस माना, तो फिर रसूल सल्लम ने उसको फिक्स किया, और फैसला भी उन्होंने सबके यानी कि सबको सही लगा वो फैसला किया। माइग्रेशन की इंस्टेंट ऑफ वार इन मक्का, ये वो वही आप बात कह सकते हैं कि हालांकि मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद हो गई थी, लेकिन माइग्रेशन करने की तरजीह दी, फिर जब स्ट्रांग हो के आए, अपनी ग्राउंड लेवल की सपोर्ट बनाई, तो फिर जो है इनसे मुकाबला किया। सिक्योरिटी ऑफ डिप्लोमेटिक इन्वाय, ये मुसीलमा जब कज़ाब था उसका वो आया था, तो रसूल ने फरमाया कि अगर तू ये ना होता तो इन्वाय की तरफ से ना आता तो तुझे यानी तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। डायलॉग प्रेफर टू वार, डायलॉग किया जाता था जब ये भी किसी रसूल सल्लम किसी सरिया को रवाना करते थे, तो आप फरमाते थे कि जाके पहले इस्लाम की दावत देना,
अगर वो कबूल कर लें तो फिर जंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ उनसे कहो कि फिर या तो आप ये जगह छोड़ के चले जाएं या फिर हमें वो जिजिया दें। तो इस तरह ये सारी उनके सामने ऑप्शंस रखते थे, या वैसे ही हथियार डाल दें। और फिर डिफेंसिव वार खेलते थे। फिर यानी पहले नहीं जाके अटैक करते, अगर कोई अटैक करने आया फिर जाके उसको डिफेंड करने के लिए जाते थे। हल्फुल फजूल जो है ये आप लिख सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्पिटेंट एंड नॉन कॉम्पिटेंट के जो आर्म्ड और अनआर्म्ड के दरमियान डिस्टिंक्शन थी कि जो गैर मुसल्ले होगा उसको नहीं आपने मारना, यानी जो लड़ने की नीयत से नहीं आया उसको नहीं। तो डू नॉट किल एनी ओल्ड पर्सन, एनी चाइल्ड और एनी वुमन, ये भी नहीं करने, आपने दरख्त वगैरह नहीं जलाने। तो ये सारा पीस मेकर की एक अलामतें हैं। थैंक यू वेरी मच। ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, या वुमेन राइट्स इन इस्लाम, या नॉन मुस्लिम राइट्स इन इस्लाम, तो इन सब के अंदर आपने जो है यही लिख देने, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना एक आधा पॉइंट जो है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख देंगे कि मैग्ना कार्टा जो है वो उसके अंदर जो राइट्स लिखे गए हैं वो इस जो हिज्जतुल वदा से अखज़ किए गए हैं, यानी सॉस जो है वो मुस्लिम। राइट टू लाइफ जो है 6151 है। राइट टू प्रॉपर्टी है 2188। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जान माल इज़्ज़त आबरू जो है ये एक मुसलमान की दूसरे पर हराम है। दूसरा, चोरी के ऊपर जो है ये हद हदूद जो है इस्लाम में मुकर्रर की हुई हैं, वो इसीलिए कि दूसरे के जो है वो महफूज रहे प्रॉपर्टी। राइट टू रिस्पेक्ट जो है 4911, दूसरों की जो है वो बुरे अलकाबात से ना पुकारो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है 109, ये 6 है कि उनके लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। राइट टू जस्टिस है 58 जो है। इस तरह राइट टू जस्टिस के अंदर आप वो हजरत रसूल सल्लम का वाक़या लिख सकते हैं कि जो उन्होंने यहूदी के हक में फ़ैसला किया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ीरा वाला वाक़या लिख सकते हैं। अर्न इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है हर एक को राइट है, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, कोई भी हो, हर एक को इकोनॉमिक सिक्योरिटी अर्न करने का हक है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहली वुमेन थी जो यानी कि ताजर वुमेन थी। उसके बाद जो है 5119 जो है आप इसके अंदर आयत लिख सकते हैं। बाकी इस्लाम के अंदर जो है ये ज़कात का सिस्टम इस्लाम का यही है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ही है। दूसरा जो है क्या नाम है उसका, पेंशन सिस्टम जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मुतारिफ करवाया था, वो भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, वो लोग जो यानी कि अब नहीं कमा सकते उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यानी स्कूल ऑफ थॉट्स जो है इस्लाम के अंदर, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की एग्जांपल है। दूसरा वो हक महर वाला वाक़या जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने से सवाल किया। इसके अलावा जो आप इसके अंदर वो फ्रांस वाला भी वाक़या लिख सकते हैं कि आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम को जो है उल्टा यूज़ किया जा रहा है, तो वो आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी है 4912 जो है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन है, ये तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। ये रुत बेदर की आप लिख सकते हैं 1956 में, ये ला क्लास की हार्वर्ड की अंदर स्टूडेंट थी। तो उसके अंदर जो है इनको जो है वो ह्यूमिलेट किया गया था कि औरतों ने जो तो है वो गाड़ी संभालना होता है, तो ये इधर पढ़ने आ गई है उस वक्त, यानी ये माइंडसेट था यूरोप का। और रसूल सल्लम ने जो है वो कितनी 1400 साल पहले जो है वो ये हमें तालीम दे दी है औरतों की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि वो 88 स्कॉलर्स की जो है वो टीचर हैं वो इतनी देर पहले। राइट टू प्रोटेस्ट जो है ये 4148, ये राइट टू प्रोटेस्ट दी है। तो राइट टू इनहेरिटेंस जो है 47 जो है औरतों के ऊपर। लेकिन अगर आपकी कोई ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वुमेन गेट हाफ शेयर, तो फिर आप उसके आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो है मैन जो है वो एक तो हक महर औरत को देता है, दूसरा जो है फाइनेंशियल जो है बर्डन वो मैन के ऊपर होता है। इस्लाम के अंदर जो है वो नानो नफका औरत के ज़िम्मे नहीं है, मर्द के ज़िम्मे है। औरत चाहे जितना भी कमा रही है वो अपना सेव कर सकती है, उसके ऊपर नहीं है कि वो बच्चों के ऊपर लगाए या शोहर के ऊपर लगाए। ये मर्द के ऊपर लाजिम है कि वो अपने पूरे कुंबे के ऊपर जो है वो खर्च करे और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे। राइट टू मैरिज जो है ये इस्लाम के अंदर है, कोई कोर्स्ड मैरिज नहीं है, आप जो है अपनी मर्जी से मैरिज कर सकते हैं। राइट टू जो है वो आप सेपरेशन भी जो है कि अगर आपने तलाक लेनी है तो वो भी आप आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाह रहे तो खुला ले सकते हैं आप। वुमेन राइट जो है, वुमेन राइट अगर तो आता है ना ह्यूमन राइट्स के अंदर, तो फिर आपने ये लिखना है पॉइंट वुमेन राइट्स वाला। अगर तो आता है क्वेश्चन ही वुमेन राइट्स इन इस्लाम, तो फिर ये वाला पॉइंट नहीं लिखना, बाकी राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, एजुकेशन, वो सारे आपने चला देने। राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम जो है वो भी इस्लाम के अंदर 6108 हो गया। तो ये भी अगर राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है फिर ये पॉइंट लिखना। कंक्लूजन के अंदर आप यही लिख देंगे कि हिज्जतुल वदा और मैग्ना कार्टा वाली आपने वो चला देनी कहानी। थैंक यू वेरी मच। स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम अगर क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर रोल ऑफ वुमेन, ऑब्लिगेशन ऑफ वुमेन और कंक्लूजन वगैरह लिखते हैं। रोल ऑफ वुमेन के अंदर वुमेन एज ए मदर के अंदर 3114 आयत आ जाएगी। पैराडाइज अंडर फीद वाली जो है हदीस कि जन्नत माँ के कदमों तले है। वुमेन एज ए वाइफ जो है इसके अंदर हिज्जतुल वदा वाली आप बात लिख देंगे। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो तुम में से अपने घर वालों के लिए बेहतर है।
वुमेन एज ए डॉक्टर जो है 1658 जो इस्लाम से पहले जो है उनको दफन कर देते थे। इसके अंदर हाली का जो वो शेर है, जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर तो खौफे शमातत से बेरहम मादर, जो फिरे देखती जब थे शोहर के तेवर तो जिंदा कहीं जिंदा गाड़ आती थी उसको जाकर। ऑब्लिगेशन ऑफ वुमेन जो है रिलीजियस ऑब्लिगेशन है इनके ऊपर, कि जो बाकी नमाजें पढ़ना, ये सारी ऑब्लिगेशन जिस तरह मर्दों के ऊपर है इस तरह औरतों के ऊपर ही है, लेकिन इनके ऊपर थोड़ी सी है गुंजाइश कि जब प्रेगनेंसी होता है, जब चाइल्ड बर्थ डेज होते हैं, तब जो है वो अपना रोज़े स्किप करके तो बाद में रख सकती हैं। तो उसके अलावा सोशल ऑब्लिगेशन जो है वो 590, इस तरह मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो उसी तरह ही है जिस तरह मॉरल बाकी सब के लिए है, कि जिस तरह अल्कोहल हराम है, जुआ वगैरह हराम है, अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ नहीं इस्लाम के अंदर जाए, तो ये सारी मॉरल ऑब्लिगेशन इनके ऊपर भी अप्लाई होंगी। मैरिज ऑब्लिगेशन है कि शादी जो है वो करनी ज़रूरी है, ये नहीं कि शादी के बगैर, और दूसरा अगर शादी कर लिए तो फिर हकूक़ आ जाते हैं, तो वो भी पूरे करने हैं। कंक्लूजन जो है मैग्ना कार्टा जो है और हिज्जतुल वदा, इसके आपने अंदर जितने भी राइट्स आ जाएंगे या स्टेटस ऑफ वुमेन या डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन, तो इसके अंदर आपने यही लिख देना है, इसको इस्लाम को जो है वो मगरिब से आपने कंपैरिजन करके तो इस्लाम को उससे बेटर प्रूव कर देना है बस। थैंक यू वेरी मच।